Good morning, students. Today we will discuss about the RT-PCR or reverse transcriptase polymerase chain reaction. नॉर्मल पीसीआर होता है वो डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए काम में आता है, लेकिन आरटी-पीसीआर इन मेनी केसेज सम ऑफ द वायरसेज एंड bacteria which have their genetic material which is made up of only RNA. In this case, we cannot use simple PCR, and in this condition we use RT-PCR which synthesize cDNA from the RNA. Reverse transcriptase polymerase chain reaction is one of the many variants of polymerase chain reaction. The discovery of reverse transcriptase enzyme during the study of viral replication of genetic material led to the development of RT-PCR. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो आपका जो आरएनए है, आरएनए से आपका प्रोसेसिंग होने के बाद में एमआरएनए बनता है, टीआरएनए बनता है, आरआरएनए बनता है, और प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन एब्सेंट होने की वजह से उनमें किसी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में जो फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए बनता है वो हीट्रोन्यूक्लियर आरएनए होता है, और प्रोसेसिंग के बाद में उसमें जो मैच्योर आरएनए बनता है वो उसमें कई प्रकार के चेंजेज होते हैं, जैसे पॉलीएडिनाइलेशन है, 5 प्राइम कैपिंग है, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग है। ये मैकेनिज्म होने के बाद में वो मैच्योर आरएनए बनता है। अब अपन को आरएनए से वापस डीएनए बनाना है, तो उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो काम करेगा, और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को सर्वप्रथम टेमिन एवं बाल्टीमोर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एंजाइम की खोज की थी। इसलिए इस प्रोसेस को, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, इसको टेमिनिज्म भी कहा जाता है। तो जो आरटी-पीसीआर हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो आरएनए है, आपका एमआरएनए है, उससे वापस सीडीएनए बनाया जाता है, फिर उसका एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। उसी प्रिंसिपल पे ये है काम करता है। RT-PCR is used to qualitatively detect gene expression through creation of complementary DNA or transcript from the RNA. This technique is commonly used in molecular biology to detect RNA expression. जो RT-PCR है वो इसलिए यूज में किया जाता है कि जो आपका RNA है उसका एक्सप्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कितना हो रहा है, उसके पता लगाने के लिए अपन RT-PCR का यूज करते हैं। अब देखिए, इसमें आप डायग्राम में जो आपका RT-PCR है उसका लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोसेसिंग है वो दी हुई है, और आपका जो राइट हैंड साइड में है वो नॉर्मल PCR है। RT-PCR में सबसे पहले जो आपका mRNA होता है जिसके 3 प्राइम एंड पे पोली ए टेल पाई जाती है, और यह पोली ए टेल से आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म द्वारा आपका cDNA बनता है। cDNA बनने के बाद में उसका एम्प्लीफिकेशन होता है PCR द्वारा, और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनती है। जबकि नॉर्मल PCR में जो आपका डबल स्टैंडर्ड DNA होता है उसको सर्वप्रथम हाई टेम्परेचर मीन 94 टू 95 डिग्री सेल्सियस पे उसको डीनेचर किया जाता है, जिससे वो सिंगल स्टैंडर्ड DNA में चेंज हो जाता है। फिर उसको टेम्परेचर को है वो लो किया जाता है अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस पे। इस टेम्परेचर पे आपके जो प्राइमर हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से स्ट्रैंड से बाइंड हो जाते हैं, इसलिए इस टेम्परेचर को एनीलिंग टेम्परेचर कहा जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हैं वो आपके प्राइमर हैं वो एनील नहीं हो पाते हैं। उसके बाद में जो आपका थर्ड स्टेप आता है वो एक्सटेंशन, जिसमें आपका टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वो प्राइमर को एक्सटेंड करता है, पॉलीमराइजेशन की क्रिया करता है, और आगे न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए या कॉपी ऑफ डीएनए बनाता है। तो ये RT-PCR और एक सिंपल PCR में
डिफरेंस है। आरटीपीसीआर का प्रिंसिपल क्या है? तो मेनली जो आरटीपीसीआर के दो प्रिंसिपल हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर के, एक होता है वन स्टेप आरटीपीसीआर और एक होता है आपका टू स्टेप आरटीपीसीआर। वन स्टेप आरटीपीसीआर में क्या होता है कि जो भी आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हैं, जो आपके चारों टाइप के डीएनटीपीज हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, वो सभी एक साथ आपके क्या कर दिए जाते हैं, एक ही स्टेप में ऐड कर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद में उसकी एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस होती है। इसलिए जब अपन बार बार में ऐड करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि कंटामिनेशन के चांस होते हैं, इसलिए इसमें कंटामिनेशन के चांस कम रहते हैं। वन स्टेप आरटीपीसीआर ऑफर सिंप्लिसिटी एंड कन्वीनियंस एंड मिनिमाइजेज द पॉसिबिलिटी फॉर कंटामिनेशन। The resulting cDNA cannot be used for detecting multiple messages from a single RNA sample as in two step। इस जो आपका वन स्टेप आरटीपीसीआर से जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया जाता है उसको एक ही पर्पज में काम में लिया जाता है, उसको नेक्स्ट सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप उसमें डीएनए को एम्पलीफाई करने में काम में नहीं लिया जाता है। जबकि जब टू स्टेप आरटीपीसीआर होता है उसमें सबसे पहले आपका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन रिएक्शन होगी जिसमें पहले आपका आरएनए से हैं वो cDNA बनेगा और फिर cDNA बनने के बाद में आपका उसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम हैं, प्राइमर हैं, वो ऐड किए जाएंगे और फिर उसके बाद में उसका एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस होगी। तो टू स्टेप हो गई। वन स्टेप में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो आपका आरएनए से cDNA बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और सेकेंड स्टेप में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से पीसीआर एम्प्लीफिकेशन द्वारा उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। अब ये देखिए आपका जो आरएनए स्ट्रैंड है एमआरएनए उसके 3 प्राइम एंड पे पोली ए टेल पाई जाती है, और अपन जब ओलिगो डीटी का मतलब है यहाँ पे टी 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 जो न्यूक्लियोटाइड है वो मल्टीपल टाइम है, इसलिए इसको ओलिगो डीटी कॉलम भी बोलते हैं और प्राइम भी बोलते हैं, जिससे आपका एमआरएनए पे पोली ए टेल पाए जाने के कारण क्या है कि ओलिगो डीटी कॉलम में आपका एमआरएनए है वो उसमें क्या हो जाएगा, प्राइमर की बाइंडिंग के कारण उसमें वही कॉलम में रुक जाएगा, जबकि आरआरएनए और टीआरएनए में पोली ए टेल नहीं पाए जाने के कारण वो दोनों ओलिगो डीटी कॉलम से क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। इसलिए अपन जो आपका आरएनए मिक्सचर है उसमें से अपन एमआरएनए प्यूरिफाई कर लेंगे इस प्रोसेस द्वारा ओलिगो डीटी प्राइमर या ओलिगो डीटी कॉलम द्वारा। फिर आपका एमआरएनए को प्यूरिफाई करने के बाद में अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ऐड करेंगे, जिससे वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस द्वारा आपका दूसरा स्ट्रैंड बना देगा और उसको अपन कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। देखिए जो आपका येलो कलर का है वो तो आपका एमआरएनए का स्ट्रैंड है पोली ए टेल, और जो आपका रेड कलर का है वो आपका न्यू स्ट्रैंड है। फिर उसके बाद में जो आपका जो पुराने वाले एमआरएनए के स्ट्रैंड हैं उनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में डाइजेस्ट कर देगा और उनको हटा देगा, जबकि जो आपका न्यू स्ट्रैंड बना था उससे जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसकी सेकेंड कॉपी बना लेगा, जबकि पुराना एमआरएनए आपका डिलीट कर दिया जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा। जब आपका कंप्लीट दोनों स्ट्रैंड बन जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के, तब ये डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है। अब देखिए आपका जो रेड वाला है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड है, जबकि जो ब्लैक कलर वाला है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो न्यू स्ट्रैंड बना है वो है, जबकि जो आपका ओल्ड एमआरएनए है उसके स्ट्रैंड डिलीट कर दिए गए हैं। अब देखिए इसमें जो आपका एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है। देखिए आपका 50 डिग्री सेल्सियस पे है जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और इस टेम्परेचर पे क्या है कि वो डीनेचर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही अपन इसका टेम्परेचर राइज करेंगे 96 डिग्री पे, तो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के कारण क्या है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो जाएगा।
सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज होने के बाद में अब अपन इसमें टेम्परेचर है वो लो करेंगे अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस पे, और इस टेम्परेचर पे आपके जो स्ट्रैंड्स हैं उनके साथ में आपके प्राइमर आके अनील हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। प्राइमर अनील होने के बाद में अब अपन इसका एक्सटेंशन, दो स्टेप हो गई, डीनेचुरेशन और अनिलिंग। पीसीआर 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन हो गया, सेकेंड स्टेप में आपका प्राइमर एनिलिंग हो गया। अब थर्ड आता है प्राइमर एक्सटेंशन, मतलब प्राइमर को आगे बढ़ाना, और वो काम करता है आपका टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से लिया गया है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, इसलिए यह थर्मोस्टेबल होता है। अब 72 डिग्री सेल्सियस पे आपका पॉलीमरेज एंजाइम है जो टैग पॉलीमरेज, वो आपके प्राइमर पे आके बाइंड हो जाएगा, और प्राइमर पे बाइंड होकर के उसके जो पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी को है वो प्रारंभ कर देगा। देखिए ये आपका धीरे धीरे ये टैग पॉलीमरेज हैं वो कंप्लीट हैं, वो प्राइमर को एक्सटेंड कर दिया, और आपका जो दोनों स्ट्रैंड थे उनकी कॉपी बन गई। तो ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसिस, जिसमें आपके 4 डीएनए स्ट्रैंड बन गए। अब सेकेंड प्रोसेस स्टेट हो जाएगी, और जो एफ वाला है उसमें वापस अपन 96 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर करेंगे, तो आपके 4 स्ट्रैंड बन जाएंगे। 2 से कितने हो जाएंगे अब? 4। फिर देखिए या आपका वापस टेम्परेचर 50 डिग्री पे करेंगे, तो उस पर आपके चारों जो स्ट्रैंड्स हैं उन पे आपके प्राइमर आके अनील हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और फिर अपन वापस 72 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, तो टैग पॉलीमरेज है वो प्राइमर को एक्सटेंड कर देगा, और पूरे स्ट्रैंड का है जो आपका सिंथेसिस हो जाएगा। ये आपके इसके देखिए सेकेंड राउंड ऑफ cDNA सिंथेसिस में आपके 4 से कितने बन गए? 8 बन गए। इस प्रकार ये है प्रोसेस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। ये मल्टीपल राउंड में 2 की पावर n है, उस राउंड ऑफ रेप्लिकेशंस में इसकी संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार यह प्रोसेस चलती रहती है। 8 से 16 हो गए। अब एप्लीकेशन क्या है आरटीपीसीआर के? आरटीपीसीआर का एप्लीकेशन है वो द एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन वाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन polymerase chain reaction provides for a highly sensitive technique in which a very low copy number of RNA molecule can be detected. We know that in many viruses like आपके retroviruses हैं, एड्स वायरसेज हैं, इनमें क्या होता है कि जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन जब अपने को उसके ऊपर रिसर्च करनी होती है या उसका कुछ उसके बारे में जानकारी, जेनेटिक्स के बारे में उसके बारे में जानकारी करनी होती है, तो उसमें अपन उसको कर नहीं सकते, इसलिए उसका एम्प्लीफिकेशन करने की आवश्यकता होती है। और अब वो आरएनए रह गया, तो आरएनए को पहले अपने को उसमें cDNA बनाना पड़ेगा, और cDNA से फिर अपना एम्प्लीफिकेशन होगा, क्योंकि जो आपका पीसीआर है वो आरएनए को डायरेक्ट एम्प्लीफाई नहीं कर सकता, पहले उसको डीएनए फॉर्म में लाना पड़ेगा। Research method, for example, Lin et al. Used qualitative reverse transcription PCR to measure expression of GAL genes in yeast cell. सबसे पहले जो लिन एटाल नामक के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो क्वालिटेटिव आरटीपीसीआर है उसको जो गैल जीन पाई जाती है, गैलेक्टोज सिंथेसाइजिक जीन्स, ये सेल में उनका एक्सप्रेशन को मेजर करने के लिए काम में लिया था। जीन इंसर्शन में आरटीपीसीआर कैसे काम में लीजिए? मान लीजिए कि आपने कोई वायरल जीन है या कोई बैक्टीरियोफेज की जीन है, उस जीन को आपने यूकेरियोटिक जीन को प्रोकैरियोट में ट्रांसफर किया है, या किसी प्रोकैरियोटिक जीन को आपने यूकेरियोट में ट्रांसफर किया है, तो उस जीन की स्टडी करने के लिए अपन आरटीपीसीआर
काम में लेंगे कि भाई इसका क्या फंक्शन है। जैसे कि आपका जो इन्फ्लुएंजा वायरस ए है, रीट्रो वायरस जो आपका HIV वायरस है, कैंसरस वायरस हैं, इन सब का पता लगाने के लिए अपन RT-PCR। डिजीज डायग्नोसिस, RT-PCR can be used to diagnose genetic diseases such as Lisnihan syndrome, or also can be used for the bird flu H7N9। क्योंकि जो अपन जानते हैं कि कई वायरसेज हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA होता है, तो RNA को डायग्नोज करने के लिए अपन केवल और केवल RT-PCR का ही यूज कर सकते हैं। कैंसर डिटेक्शन में ये इसके एप्लीकेशन हैं RT-PCR के। अब हैं आप नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे रियल टाइम PCR के बारे में। थैंक यू।